आप देखिए, एक तरफ हिजबुल्लाह चेतावनी दे रहा है, इजराइल फतेह 110 मिसाइल से डर रहा है, वहीं अमेरिका भी इजराइल को सलाह दे रहा है कि लेबनान पर हमला करने से बचें। अमेरिकी राष्ट्रपति की इजराइल से अपील, बाइडेन ने लेबनान पर हमला ना करने की अपील की है। बाइडेन को डर है ईरान भी युद्ध में कूद सकता है ऐसे हालात में। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी खबर। तो ये सलाह इजराइल को खुद अमेरिका की तरफ से कि अगर लेबनान के साथ युद्ध और बढ़ा तो ऐसे में जो ईरान है वो भी युद्ध में कूद जाएगा। और ईरान का युद्ध में कूदने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान युद्ध में कूदता है तो इसके बाद मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो और भी ज्यादा व्यापक और भी ज्यादा विस्तार लेती हुई नजर आएगी। तो ये जो सलाह है वो दी गई है अमेरिका की तरफ से। और चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से टकराने से बच रहा है। इसके 3 प्रमुख आधार हैं। पहला क्या है, जब बाइडेन इजराइल गए तो उन्होंने अपने दौरे के आखिर में इजराइल को एक सीख दी। वो सीख थी 9/11 वाली, गलती मत दोहराना, युद्ध को मुस्लिम विरोधी बनाने से बचो। ये सीख इजराइल को बाइडेन ने तब दी जबकि इजराइल हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी जंग शुरू करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया। दूसरा आधार क्या है, बाइडेन जब इजराइल में थे तो इजरायली सेना को हिजबुल्लाह पर हमले से रोक दिया गया। सवाल यह है कि क्या अमेरिका डर रहा है कि हिजबुल्लाह से जंग लड़ी गई तो युद्ध की आग तेजी के साथ मुस्लिम देशों तक पहुंच जाएगी और फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा और साथ ही ईरान को भी टक्कर देने जैसा होगा, क्योंकि अमेरिका यह जानता है कि हिजबुल्लाह की मदद और कोई नहीं बल्कि इजराइल का जानी दुश्मन ईरान कर रहा है। तीसरा आधार आप यहां पर समझिए, यमन से हमले के खिलाफ 9 घंटे तक हूतियों से अमेरिका संघर्ष करता रहा। अमेरिकी वॉरशिप ने 4 क्रूज मिसाइलें और 15 ड्रोन गिराकर इजराइल की तरफ इसे नाकाम किया। इस पूरे हमले को लाल सागर में इतना बड़ा वॉर पलटवार चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। हूती जैसा एक छोटा जो गुट है वो किस तरह से ललकार रहा है इजराइल को, और वो भी एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। सुरभि, बिल्कुल, दक्षिण चीन सागर में बढ़ रही हलचल को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी गई है और चीनी कोस्ट गार्ड के शिप ने यह टक्कर मारी है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी भी दी है। चीन की हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से दक्षिण चीन सागर में ये हलचल बढ़ती जा रही है। एक क्विक अपडेट के लिए मनीष मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि फिलीपींस के जहाज को ही टक्कर मारी गई है। क्या जानकारी इस बारे में? और ये तस्वीरें भी हम ऐसा लगता है जैसे युद्ध का एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिख रहा है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के मिलिट्री जहाज अपने ठिकाने पर जा रहे थे, जब जानबूझकर, मैं एक बार फिर से कह देता हूं, जानबूझकर चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के मिलिट्री जहाज को टक्कर मारी और उसकी वजह से आप देखिए कि वो जहाज वहां पर रुक गया। और वो जहाज जो फिलीपींस का जहाज था वो अपनी सीमा में अपने सैनिक ठिकाने की तरफ रसद लेकर जा रहे थे। और वो पूरा वीडियो फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है कि किस तरीके से चाइनीज जहाज ने जानबूझकर साउथ चाइना सी में, तो आप देखिए युद्ध का कैसे कैसे फ्रंट खुल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर मध्यपुर में आग सुलगाई गई और अब जो असली मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का, असली मास्टरमाइंड यानी कि चीन साउथ चाइना सी में इस मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि उसने देख लिया कि अमेरिका अभी व्यस्त है इजराइल और हमास के जंग में, उसने देख लिया कि अमेरिका व्यस्त है यूक्रेन के साथ, तो साउथ चाइना सी में उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और इसीलिए जानबूझकर उकसाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, साउथ चाइना सी पर अपना क्लेम दिखाने के लिए चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस के वॉर प्लेन को जाकर टक्कर मारी है। अब आप देखिए ये वीडियो अपने आप में बता रहा है कि चीन किस तरीके से इस पूरे मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जी। और निनाद, ये कोई पहली हरकत नहीं है जहां चीन को ऐसी चेतावनी, शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने ना दी हो।